सर, आपसे एक सवाल है कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का परिवार वहां पर है जो बेघर हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रभारी हैं, वो कहते हैं कि आप लोग बेवजह जाति धर्म को बीच में लेकर आ जाते हैं। हमने एक बार भी जाति धर्म का नाम नहीं लिया। उनसे ही पूछिए कि अगर दूसरों पर तबसरा कीजिए तो सामने आईना रख लिया कीजिए। वही जाति धर्म कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4500 परिवारों को बेघर किया जा रहा है। हमने किसी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया। और इससे पहले टिहरी के विस्थापन हो या दुनिया का शायद सबसे बड़ा विस्थापन टिहरी था, जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी और सुमित जी की मदर उसमें मंत्री थी और उन्होंने, हम विधायक थे उस सदन में, हमने विस्थापन प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया और हमने इंश्योर किया उस टाइम पर कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके सर पर छत ना हो। तो ये हिंदू मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी करती है और उनको ही शोभा देता है। हम ना ये बात करते। हम तो कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर भी हैं, वहाँ साऊ धर्मशाला भी है, वहाँ शिशु मंदिर भी है। और ये बताइए, डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ इंटर कॉलेजेस हैं, दो प्राइमरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। वो कौन से धर्म के हैं? कौन सी धार्मिक संस्था ने उनको बनाया था? पानी का जो टैंक है वहाँ, वो किस धर्म से बना था? वो सरकार ने बनाया था। सीवर लाइन किसने डलवाई थी? किस धर्म की सीवर लाइन डली हुई है? तो ये धार्मिक बातें करना उन्हीं को शोभा देता है। इस समय राजधर्म ये है किसी भी सरकार के लिए कि वो जितने भी लोग हैं उनके सर पर छत बनी रहे। और ख़ास बात यह है कि आपका किसी भी देश में हमारे जो जिलाधिकारी होता है, पहले वो रेवेन्यू कलेक्टर होता है। और वहाँ रेलवे ने पहले एफिडेविट में कहा था कि उनकी 29 एकड़ लैंड्स बोली थी और ऑल ऑफ अ सडन वो उसे 79 एकड़ बोलने लगे, 78 एकड़ बोलने लगे। तो कलेक्टर सो रहे हैं कि या सरकार सो रही है कि उसकी ज़मीन को रेलवे अपनी ज़मीन बताने लगे? तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है अपनी ज़मीन की हिफाजत करना। और जिस ज़मीन की बिक्री हुई, राजस्व लिया, रेवेन्यू लिया और फिर म्यूटेशन हुआ, दाखिल खारिज वैसे झगड़े की ज़मीन का नहीं हो सकता, दाखिल खारिज हुआ, तो ऐसे तो फिर ये तो अपनी ही ज़मीन को लुटवा रही है राज्य सरकार। तो ये तो उन्हीं को शोभा देता है ये धार्मिक बातें करना। कांग्रेस पार्टी किसी धर्म की बात नहीं करती। हम ये बात करते हैं कि हर घर, हर सर पर छत होनी चाहिए। एक और आखिरी सवाल है सर कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है बेघर 4000 से ज्यादा परिवार होते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, चूंकि हल्द्वानी के लोगों ने आप पर भरोसा जताया, तो क्या कदम अगला आपका होगा? देखिए, जिम्मेदारी भी है और जिम्मेदारी मेरी तो है ही है, लेकिन आप देखें हल्द्वानी के लोगों के मन में जो सद्भावना जागी है जब से पूरा प्रकरण आया है, ये राष्ट्रीय मीडिया का जो भी नैरेटिव हो वो अलग विषय है कि वो किस रंग में इसको रंगना चाहती है, लेकिन जो आप सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखें तो सर्व समाज के जो लोग हैं आज वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। और मेरा ये विश्वास है कि इसमें मानवता की जीत होगी। आदेश जो भी सुप्रीम कोर्ट का आएगा, देखिए न्यायपालिका है, हमारा विश्वास ये है रिलीफ हमें मिलेगा, लेकिन आदेश अगर विपरीत आता है तो उसमें जितने वहाँ के लोग हैं सबके साथ मिलकर जो भी हो सकेगा, संभावना जितनी भी हैं, जो भी प्रयास हो सकते हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें प्रदेश, प्रांतीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे साथ खड़ी हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।